अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे कि जिसके अंदर कहा जाता है कि पालक से ज़्यादा आयरन होता है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है और किसी भी मल्टीविटामिन गोलियों से ज़्यादा ताकत होती है। तो इसको मोरिंगा भी कहते हैं और इसका जो दूसरा एक नाम है वो है मिरेकल ट्री, कि एक मोजज़ाना यानी एक ऐसा पौधा जो मोजज़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हकीकतन ऐसा है कि ये इतना ताकतवर है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कितनी डोज में लेते हैं, और वो कौन से लोग हैं कि जिनको इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मोरिंगा का जो मेडिकल का नाम है उसे हम कहते हैं मोरिंगा ओलिफेरा, OLEIFERA। और मोरिंगा ओलिफेरा जो है ये इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला एक ऐसा पौधा है जो तेज़ी से अपनी ग्रोथ करता है, बढ़ता है। चाहे तो और इसको सैकड़ों साल से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे तो इसके पत्ते हों, इसके बीज हों या इसका पाउडर हो। तो वो हमारा जो ट्रेडिशनल इस इलाके का दवाइयों का एक तरीका है, यूनानी भी जिसको आमतौर पे कह देते हैं, या आयुर्वेदा, तो उसमें ये सैकड़ों साल से इस्तेमाल होता है। और आज की जो जदीद साइंस है वो भी ये बताती है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले पौधे पाए जाते हैं, तो मोरिंगा उनमें से एक है। मोरिंगा को कहा जाता है कि ये कुदरती एक मल्टी विटामिन है। आखिर इसके अंदर क्या ऐसा होता है कि इसकी वजह से इसको कहा जाता है कि ये कुदरती आपके लिए मल्टी विटामिन है। इसके अंदर कह लें कि 7 गुना ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी माल्टों की निस्बत। इसी तरह से 4 गुना ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम होता है दूध की निस्बत। इसी तरह से जो केले होते हैं, अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि आप इसलिए खाएं कि उनके अंदर पोटेशियम होता है, लेकिन इसके अंदर केलों से भी 3 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है। और इसी तरह से पालक लोगों को कहा जाता है कि आयरन खाएं, खून की कमी जो अक्सर किसी को हो जाती है, तो उससे ज़्यादा पालक से ज़्यादा आयरन जो है वो मोरिंगा के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से इसके अंदर 9 इसेंशियल जो फैटी एसिड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कोई वजह है कि इसको कुदरती मल्टीविटामिन कहा जाता है। और अगर बात करें इसके फ़ायदों की, तो पहला फ़ायदा होता है शुगर के मरीज़ों को, और ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया की तरह। क्योंकि बुनियादी तौर पे मोरिंगा का इस्तेमाल आपके जिस्म में मौजूद पैंक्रियाज़ या लबलबा से बनने वाली जो इंसुलिन है, उसके काम करने की सलाहियत को बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से वैसे तो ओवरऑल आपकी शुगर बेहतर होती है, लेकिन ख़ास तौर पे वो लोग कि जो नाश्ते से पहले की शुगर के ज़्यादा होने से बहुत परेशान होते हैं, तो उनकी शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। और इसके बाद जो फ़ायदा होता है वो होता है आपके दिल की सेहत को, क्योंकि मोरिंगा के इस्तेमाल के बाद आपका बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल LDL भी कम होता है, और ख़ास तौर पे इन्फ्लेमेशन या सोजिश भी कम होती है। क्योंकि ये वो 2 चीज़ें हैं, जब इकट्ठी हो जाएँ तो न सिर्फ ये कि ये दिल को नुकसान देती हैं, बल्कि आपकी खून की नालियों को भी नुकसान देती हैं। तो मोरिंगा का बाकायदा इस्तेमाल आपकी खून की नालियों की सेहत को बेहतर करता है और आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। इसके बाद बारी आती है कि वो लोग जो हर वक़्त थके-थके रहते हैं और अक्सर उनकी दिमागी सलाहियतें बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती हैं, वो चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और वो चाहते हैं कि वो ज़हनी नशो-ओ-नुमा या ज़हनी तौर पे उनकी जो सलाहियतें वो बेहतर हों, तो वो मोरिंगा को ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि मोरिंगा के अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है और आयरन भी है, और ये वो तमाम चीज़ें, और इसके साथ-साथ बी विटामिन्स भी होते हैं, कि ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपकी दिमागी सलाहियतें भी बेहतर होती है और आपकी जो बार-बार थकने का अमल है, उसमें भी काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और इसी तरह से दोस्तों, इसके इस्तेमाल का आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। उसकी वजह ये है कि मोरिंगा के अंदर बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिनको हम क्वरसेटिन कहते हैं और क्लोरोजेनिक एसिड कहते हैं, जिसकी वजह से जब आपका मुदाफ़ाती निज़ाम को ये मदद मिलती है 2 तरीके से। एक तो आपको इन्फेक्शंस कम होती हैं, और दूसरा आपके जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो उनके खिलाफ ये बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे आम तौर पे जो दायमी बीमारियाँ हैं, तो उनमें भी कमी आती है। और सबसे आखिरी फ़ायदा होता है आपकी हड्डियों को और आपके पट्ठों को, क्योंकि इसके अंदर होती हैं 2 चीज़ें। एक तो होता है कि इसके अंदर कैल्शियम अच्छी खासी मिकदार में है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दूध से ज़्यादा कैल्शियम इसके अंदर मौजूद होता है, कम से कम 4 गुना। और इसी तरह से इसके अंदर अच्छे वाली प्रोटीन है, वो प्लांट प्रोटीन है जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, और ये दोनों चीज़ें मिलके आपकी हड्डियों को भी मजबूती देती है और आपके मसल्स या पट्ठों को भी। और ये मजबूती ख़ास तौर पे 40 साल की उम्र के बाद के लोगों के लिए एक नेमत है। तो मजबूत हड्डियों के लिए भी मोरिंगा को इस्तेमाल ज़रूर करें।
اور اب हम बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और कितनी इसकी डोज होनी चाहिए। इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग इसको पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, आधे से लेके 1 चम्मच तक आप उसको दूध में डाल सकते हैं, दही में डाल सकते हैं, स्मूथी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ाना। इसी तरह से कुछ लोग इसकी चाय बनाते हैं कि इसके जो खुश्क पत्ते होते हैं उसको गर्म पानी में रख के फिर छान के वो चाय इंजॉय करते हैं। और अगर आप फ्रेश या ताज़ा पत्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैसे हम पालक के बारे में कहते हैं कि आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, थोड़ा स्टीम कर लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदे मिल जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो चाय उन लोगों को ज़्यादा पीनी चाहिए जिनको बदहज़मी का मसला हो, डिटॉक्सिफिकेशन चाहते हो। और अगर आपको टेस्ट नहीं पसंद है, जायका नहीं पसंद है, तो आप कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, डोज़ की जहाँ तक बात है तो आधे चम्मच से 1 चम्मच बहुत होता है एक दिन में। और इसी तरह से अगर कैप्सूल की हालत में लेना चाहते हैं तो 500 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम रोज़ाना आप ले सकते हैं। और कोशिश करें नाश्ते के बाद लें, क्योंकि बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो नाश्ते से पहले लें तो उनको हम मना करते हैं। और दोस्तों, सबसे आखिर में हम बात कर लेते हैं कि इसकी सेफ्टी की, कि किन लोगों को क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किन को मुहतात रहने की ज़रूरत है। एक तो हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो बच्चादानी होती है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, तो इसलिए उनको नहीं इस्तेमाल करना। वो लोग जो शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं उनको एक दफ़ा अपने डॉक्टर से बात करके एक चीज़ को तयन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके शुगर और ब्लड प्रेशर को बेहतर करती हैं। तो दवाइयों को एडजस्ट करना चाहिए उसके हिसाब से ही। यानी अगर आपका शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने अपने डॉक्टर से बात करके जैसे जैसे ये बेहतर होते जाते हैं तो अपनी डोज को एडजस्ट करना है। वो लोग जिनका थायराइड का मसला है तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से वो लोग जिनको तेज़ाबियत रहती है, जिनको स्टमक का प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी ज़रा मुहतात तरीके से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये है मोरिंगा की कहानी कि जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दुनिया में इसकी बड़ी तारीफ़ें होती हैं। पाकिस्तान में भी लोग अपने घरों में इसको उगाते हैं, इसकी हर चीज़ इस्तेमाल में आती है। और इसकी चीज़ों से फ़ायदा उठाने के लिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।